नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार रात को हुए हादसे के बाद उच्च स्तरीय कमेटी की जो है वो गठित कर दी गई। उसके बाद लगातार रेलवे स्टेशन पर जांच अधिकारी घूम रहे हैं, देख रहे हैं, पल पल की निगरानी रख रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर व्यवस्था तो देखी ही जा रही है, उसके बाद निगरानी जरूर रखी जा रही है। लेकिन जो जांच टीम है वो लगातार इस बात की भी जो है वो जांच करेगी, सीसीटीवी फुटेज खंगालेगी और यहाँ रेलवे स्टेशन पर भी जांच टीम लगातार घूम रही है। ये कि हादसे के असली कारण क्या है ये पता लगाने की कोशिश जो है वो की जाएगी और इसके बाद किस तरीके से व्यवस्था और सुदृढ़ हो उस पर भी बराबर पल पल की निगरानी रखी जा रही है। क्योंकि जिस तरीके से रेलवे स्टेशन पर भीड़ लगातार बढ़ रही है और भीड़ के बढ़ने के चलते जो है लोगों को कल रात को परेशानी हुई। कल रात को ये हादसा हुआ, उसके बाद सुरक्षा व्यवस्था पर एक बारी फिर से और ज्यादा जो है वो ध्यान दिया गया है। कुछ लोगों से बात हम जो है वो करते हैं। कहाँ से हैं आप? अच्छा, आपसे इनसे बात करेंगे। कहाँ से हैं आप? हम कोशिश कर रहे हैं। आप कहाँ से हैं? जी, कहाँ से हैं आप? मुरादाबाद। मुरादाबाद कहाँ जा रहे हैं? प्रयागराज। प्रयागराज जा रहे हैं। कल रात को एक हादसा हुआ, बड़ा हादसा हुआ, तो आप बाद में आए? बहुत दुखद, बहुत तकलीफ, बहुत पेन दिया है, बहुत तकलीफ हुई है। इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए, थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। आपको लगता है उसके बाद अब यहाँ पर जांच टीम जो घूम रही है और व्यवस्था जो है उस पर पूरी निगरानी रखी है सुरक्षित प्रयागराज? जी, अब उम्मीद है अब चीज़ें संभलेंगी, थोड़ा सा आगे ऐसी घटनाएं ना हो। शासन प्रशासन इस चीज़ का ध्यान रखेगा। बहुत दुखद घटना थी रात को। आप भी प्रयागराज जा रहे हैं? नहीं, पटना जा रहे हैं। जी, कल रात को हादसा था, आप तो बाद में आए हो। जी जी। अब व्यवस्था कैसी देख रहे हो उसके बाद? बिल्कुल बेकार है, सही नहीं है। नहीं, क्या क्या प्रॉब्लम है? सरकार से प्रॉब्लम है। रेल मंत्रालय को और भी ट्रेनें बढ़ानी चाहिए। ट्रेनें कम है, आदमी ज़्यादा है। बढ़ाई गई हैं, जितना जनसंख्या उसके अनुसार कम है, जितने लोग जा रहे हैं उसके अनुसार कम है, इस वजह से हो रहा है। तो अब देखिए लगातार लोग अभी भी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अलग अलग जांच टीम जो है वो यहाँ पर देख रही है। आप कहाँ से हैं सर? मैं भी पटना से। पटना से हैं। रात को सबसे ज्यादा जो है बिहार के ही लोग। जी जी, दुखद साथ। क्यों ये हादसा हुआ होगा और अब व्यवस्था कैसी लग रही है आपको? अभी तो व्यवस्था बढ़िया है, लेकिन जब उस समय तो नहीं थी तभी तो हादसा हुआ। अगर होती तो शायद दूसरा अफवाह भी हो सकता है। अफवाह से लोग भगदड़ हुए होंगे। अफवाह हो सकती है, भगदड़। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप कहाँ जा रहे हैं? प्रयाग? नहीं, मैं जा रहा हूँ सिलीगुड़ी। मैं आर्मी से हूँ। तो सिलीगुड़ी जा रहे हैं आप? ये सिलीगुड़ी जा रहे हैं। आप कहाँ जा रहे हैं? पटना जा रहे हैं। पटना जा रहे हैं। दिल्ली आए थे? जी, दिल्ली में नौकरी करते हैं। अच्छा, तो अब क्या लग रहा है व्यवस्था कल रात के हादसे के बाद से फिर से सुव्यवस्थित हुई है? अब तो देखने के बाद पता चले, ट्रेन आने के बाद पता चलेगा कैसा व्यवस्था है। देखिए यहाँ पर कुछ लोगों से माफ कीजिएगा, कुछ लोगों से हमने बात की कि कैसी सुरक्षा व्यवस्था है यहाँ पर। हम दिखा भी रहे हैं अपने दर्शकों को कि यहाँ पर जांच टीम जो है लगातार जो है अपडेट कर रही है और किस तरीके से यहाँ पर प्लेटफॉर्म की व्यवस्था को एक बारी फिर से हादसे के एकदम बाद जो है सुव्यवस्थित करने के लिए यहाँ पर अधिकारीगण जो है वो रेलवे स्टेशन पर पूरे मौजूद है और इस बात की निगरानी रख रहे हैं कि कोई ट्रेन जब भी आए तो एकदम किसी तरह का कियोस ना हो, उसका ध्यान रखा जा रहा है। हालांकि जो यहाँ पर यात्री बैठे हैं उन्होंने जो रात को हादसा हुआ उस पर दुख जो है वो जताया है और उम्मीद कर रहे हैं कि आगे इस तरीके का कोई हादसा ना हो और इसके लिए ज़रूरी है कि जितने भी अधिकारी हैं वो व्यवस्था को पूरा चाक चौबंद करके रखे। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार को हुए हादसे के बाद रेलवे स्टेशन पर और ज्यादा सतर्कता बढ़ती जा रही है। जांच टीम यहाँ पर लगातार काम कर रही है, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा ट्रेन भी लगातार चलाई जा रही है। देख सकते हैं जैसे बिहार की ट्रेन एक अलग से एक्स्ट्रा ट्रेन यहाँ लाई गई है ताकि लोग यात्री जल्दी अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचे। और किस तरीके से जो है आप देख सकते हैं कि अधिकारी और पुलिसकर्मी जो है वो लगातार यहाँ प्लेटफॉर्म के पास
पास किसी तरह का कियोस्क ना हो, उसका ध्यान रखा जा रहा है। साथ में प्लेटफॉर्म पर ज़्यादा भीड़ ना हो, उसके भी का भी ध्यान रखा जा रहा है। धक्का मुक्की किसी तरह की ना हो, उसे आप देख सकते हैं कि क्योंकि ये होता है कि जब ज़्यादा भीड़ होती है तो एकदम से यात्री जो है वो गेट की तरफ भागते हैं, और ऐसे में धक्का मुक्की में चोट लगने का या कोई घटना होने का भी डर रहता है अक्सर। तो यहाँ पर किस तरीके से यात्रियों को रोक दिया गया है, एक रस्सी यहाँ पर बांधी हुई है ताकि यात्री आगे से एकदम भगदड़ करते हुए ना बचे जो है पहुंचे। और यहाँ पर जब ये ट्रेन रुकेगी तो इन यात्रियों को छोड़ा जाएगा ताकि वो एक एक करके लाइन बना करके जो है वो अंदर चढ़े, और प्लेटफॉर्म पे जो यात्रियों की भीड़ है वो बहुत ज़्यादा ना बढ़े, उसके लिए कुछ अलग ट्रेन्स जो हैं वो चलाई जा रही है। व्यवस्था जो है वो बनी रहे, इसका खास ख्याल रखा जा रहा है। हाँ, ये भी कोशिश की जा रही है कि किसी यात्रियों को किसी तरह की जो है दिक्कत ना हो। ये स्पेशल ट्रेन बिहार की अब जैसे आप देख सकते हैं आ गई है। ये ट्रेन जो है नहीं आनी थी पर इसको अब चलाई गई है। इसी तरह से कुछ एक्स्ट्रा ट्रेन जो है हादसे के बाद चलाई जा रही है ताकि एक स्टेशन पे जो भीड़ जमा हो जाती है उससे निपटा जा सके, वो भीड़ ना हो। और जैसा कि पहले ही जो है रेल मंत्री ने जो है वो हादसे की जांच के आदेश दे दिए हैं, और एक कमेटी भी गठित कर दी गई है जिसमें जो कमेटी अब सीसीटीवी फुटेज जो है वो खंगाल रही है। इससे पहले रेलवे स्टेशन आकर के भी जो है घटनास्थल की जांच की। आप देख सकते हैं कि ये इस तरीके से जो है अब यात्री चल रहे हैं, एकदम छोड़ा गया, और इस तरीके से अब भीड़ कहीं ना कहीं थोड़ी सी बेकाबू जो है वो हो जाती है। कोई खिड़की से चढ़ रहा है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि गेट से ना चढ़ के ये खिड़की से चढ़ रहे हैं। यही अव्यवस्था होती है, यही होती है अव्यवस्था। ये बिहार जा रही है, ये अव्यवस्था होती है, और इसके लिए जो है वो अधिकारियों के साथ साथ और हर कर्मचारी के साथ साथ जनता जो है उसे भी ये देखना चाहिए कि इस तरीके की अव्यवस्था। आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से खिड़की से ये यात्री जो है कुछ चढ़ रहे हैं। ऐसे में अव्यवस्था हो जाना लाजमी है, और इसी तरह से कोई हादसा होता है तो ये हर एक की जिम्मेदारी जो है वो बनती है कि धक्का मुक्की ना करें और इस धक्का मुक्की से बचें, क्योंकि जब भीड़ ज्यादा होती है ऐसी जगहों पर तो कुछ ना कुछ घटना अक्सर घट सकती है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन शरद बारिक के साथ कोमल शर्मा। ये जो बिहार स्पेशल चलाई गई है, कुछ यात्रियों से बात करने की कोशिश करते हैं। ये स्पेशल ट्रेन है का है? हाँ, स्पेशल है ये। तो पहले की नहीं तो क्या लगता है ये ज्यादा सही है, अरेंजमेंट की जल्दी जल्दी ट्रेनें चलाई जाए? सही है ये सही है। हाँ जी, ये कह रहे हैं कि सही है, जल्दी जल्दी ट्रेनें चलाई जाए। ये ट्रेन अलग से चलाई गई, आपको लगता है ऐसे ही जल्दी जल्दी ट्रेन चलाई जानी चाहिए ताकि? बिल्कुल 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 मैडम, ये सुविधा होनी चाहिए। जब तक ये अपना प्रयागराज में जब तक कुंभ है, ये गवर्नमेंट को ये ध्यान रखना चाहिए। काफी शरणार्थी अभी भी बाहर घूम रहे हैं, और आनंद विहार से मैं आ रहा हूँ। आनंद विहार में जितनी गाड़ियां थी सबको कैंसिल कर दिया उन्होंने, फिर मुझे नई दिल्ली आना पड़ा, और यहाँ से अभी भगवान का शुक्र है कि ट्रेन मिल गई है। ये स्पेशल ट्रेन, सब हम पूरी फैमिली है। हाँ, हमारा बहुत मुश्किल से ट्रेन मिल गई, बहुत बहुत। लेकिन ये फैसिलिटी जब तक कुंभ है तब तक होनी चाहिए। गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है, प्लीज की फैसिलिटी जब तक कुंभ है तब तक होनी चाहिए। कोई एक्स्ट्रा गाड़ियां जो है वो चलाए। कुछ और लोगों से हम बात करने की जो है वो कोशिश करेंगे। ये अलग से ट्रेन चलाई गई है, अच्छी चीज है ये क्या? नहीं, अच्छी है चला है, क्योंकि भीड़ भड़का ज़्यादा चल रहा है इसलिए गाड़ी निकला तो अच्छी बात है, जो पब्लिक को साधन हो जाने आने के लिए। लगता है कि जब इससे भीड़ स्टेशन की और घटेगी जिस तरीके से जल्दी जल्दी अब फैसला और जल्दी। अब देखिए अब क्या होता है। अब तो गाड़ी निकाला सरकार ने तो पब्लिक के ऊपर है, गर्दी करेगा तो गर्दी होगा ना। और भी कई यात्री हैं इधर, आप देख सकते हैं से जल्दी जल्दी अब गाड़ियां चलाएंगे के हादसे के बाद, और गाड़ियां उतारती हैं जी। क्या लगता है इससे और ज्यादा सही नहीं होगी रेलवे स्टेशन? मैम, गाड़ी अगर ज़्यादा हो जाएगी तो भीड़ नहीं लगेगा। अब अगर गाड़ी ज़्यादा हो जाएगी तो भीड़ नहीं लगेगा। गाड़ी कम है, इसी की वजह से ज़्यादा भीड़ है।
अब चढ़ नहीं पा रहे हैं, धक्का के कारण गिर जा रहे हैं, चोट लग जा रहा है, बहुत कुछ हो जा रहा है। तो ये कुछ आप देख सकते हैं, ये जैसे ये एक बिहार के लिए अलग से गाड़ी चलाई गई और इसी तरह से कई गाड़ी और प्लेटफॉर्म पर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर उतारी जा रही है, क्योंकि कई जगहों की गाड़ियां कैंसिल जहाँ हो गई, वहाँ के यात्री भी दिल्ली आ गए, इसलिए प्लेटफॉर्म का कुछ हमने यात्रियों से बात की, बिहार से उनकी कुछ ट्रेन कैंसिल थी तो वो नई दिल्ली आके पकड़ रहे थे जहाँ तक उन्हें जाना था वहाँ तक, लेकिन इसी तरीके से कई राज्यों के यहाँ पर आकर के यात्री इकट्ठे हो गए। यहाँ पर भीड़ ज्यादा है और अब उसी भीड़ से और निपटने के लिए जो है वो इस तरीके से और गाड़ियां जो है वो उतार दी गई है, ताकि जो एक कियोस्क पैदा हो गया था कल रात को, भीड़ भाड़ ज्यादा हो गई थी, वो और ज्यादा ना हो। हालांकि लगातार रेल मंत्रालय जो है की तरफ से ये जो है वो प्रयागराज के लिए कई स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है, लेकिन जिस तरीके से लोगों की भीड़ है प्रयागराज जाने के लिए, उसके लिए वो ट्रेनें भी नाकाफी साबित हुई। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के अगर अजमेरी गेट से हम आते हैं तो ये वही वाला स्टेशन है, वही वाला प्लेटफॉर्म है जहाँ पर वो हादसा हुआ और इस जगह को अगर देखते हैं एकदम से भगदड़ मची, एक के ऊपर एक जो आ रहा है बयान कि लोग जब भगदड़ मची तो उसके बाद गिरने से जो है वो हादसा हुआ। हालांकि हादसे के बाद अलग अलग तरह के जो है बयान आ रहे हैं, लेकिन जो असली चीज़, घटना का जो असली कारण है वो जांच कमेटी जो गठित कर दी गई है उसके बाद ही सामने आ पाएगा, क्योंकि जो सीसीटीवी लगा है आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये सीसीटीवी जो है वो यहाँ पर लगा है, जो खबर की उधर क्या हुआ था हादसा एग्जैक्ट वहाँ की तरफ दिखा रहा है। और इसके अलावा जो है ये कैमरा और लगा है, कई कैमरे जो हैं यहाँ पर लगे हैं, कई कैमरे लगे हैं। इसके अलावा जो है जगह जगह कई लोग जो अधिकारी हैं वो खड़े हुए हैं। इस वक्त ये प्लेटफॉर्म जो है वो खाली दिखाई दे रहा है, क्योंकि लगातार हादसे के बाद जो है और गाड़ियां जो है वो प्लेटफॉर्म, ताकि बहुत ज़्यादा भीड़ ना हो उसके लिए उतार दी गई हैं, और खाली गाड़ियां जो है वो प्लेटफॉर्म पे जो उतारी गई हैं, यात्री जो अपनी मंजिल तक जाना चाहते हैं उनके लिए वो चले जाएं अपनी मंजिल तक। हालांकि टिकट की चेकिंग उसमें नहीं हो रही है, यानी कि जो टिकट नहीं भी ले पाए हैं वो भी आराम से बैठ करके जा सकते हैं, ताकि प्लेटफॉर्म पर किसी तरह का कियोस्क ना हो। यात्री यहाँ पर आराम से बैठे हैं। कुछ यात्रियों से हम बात करने की कोशिश करती है, क्योंकि अभी जो यहाँ पर ताज़ा हालात काफ़ी नियंत्रित लग रहे हैं। हालांकि जांच के बाद क्या निकलेगा हादसे की वजह ये भी नजर आएगी। आप कब से बैठे हैं यहाँ पर? कब से, कितनी देर से बैठे हैं? कम से कम 3-4 घंटा हो गया। कहाँ जाना है आपको? हमको झाझा जाना, बिहार जाना है। तो क्या लग रहा है अब व्यवस्था जो है, खाली प्लेटफॉर्म लग रहा है किसी तरह? ट्रेन में बहुत भीड़ था, नहीं जा पाए हैं। हाँ। कितने जो आपकी ट्रेन निकल गई? और आदमी है मेरा साथ में। 5 घंटा हो गया। 5 घंटे हो गए। आप कहाँ से हैं? असम। तो आपको कहाँ जाना है? रंगिया। अच्छा, कहाँ जाना है? रंगिया। तो आपको लग रहा है कि अब प्लेटफॉर्म पहले भीड़ बहुत थी, अब खाली हो गया, व्यवस्था बन गई है? अभी थोड़ा खाली होगा, अच्छा होगा ना पहले से। आपका तो ट्रेन कोई नहीं छूटा? नहीं छूटा है। नहीं छूटा। उम्मीद है कि आप अपनी ट्रेन में आराम से जा पाएंगे। ठीक है। आप कुछ कहना चाहते हैं? हम लोग बहुत देर से बैठे हुए हैं और 6 घंटा गाड़ी लेट हो गया। 6 घंटा लेट हो गया। जाने ये न्यू जलपाईगुड़ी। न्यू जलपाईगुड़ी। हाँ। तो स्पेशल ट्रेन लगातार उतार रहे हैं अलग अलग जगह की, देखिए अनाउंसमेंट भी हो रही है, तो आपको सुनना पड़ेगा कि क्या पता आपके लिए भी। नहीं, हमारा बर्थ बना हुआ है, टिकट बना हुआ है, रिजर्वेशन है। इनका रिजर्वेशन है। गाड़ी जो है वो लेट हो रही है। ये कई यात्री यहाँ बैठे हैं, हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। हमको जाना है, बिहार जाना है। बिहार जाना है, तो आपका ट्रेन अभी कैंसिल दिखा रहा है। अभी कैंसिल, लेकिन आपको उम्मीद है कुछ अलग से स्पेशल गाड़ियां भी उतार रही है ताकि यात्रियों को कोई नहीं, कोई उम्मीद नहीं है। चलिए, इनको पता नहीं है, लेकिन लगातार अनाउंसमेंट यहाँ की जा रही है। कुछ देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग जो है बैठे। कहाँ जा रहे हैं आप? हावड़ा जा रहे हैं। ट्रेन आपका रिजर्वेशन है? अच्छा, तो कितनी देर से इंतजार कर रहे हैं? 4 घंटा हो गया।
कितने बजे का ट्रेन है? 11:45 में। 5:40 का है शाम तो अभी वक्त है काफी। तो इस तरीके से काफी यात्री जो है वो वेट भी कर रहे हैं, जिनका रिजर्वेशन है वो उम्मीद जो है ये कर रहे हैं कि गाड़ी जो है वो आएगी। और जिस तरीके से कुछ लोगों से भी बात, भैया आप बताएंगे आया 9-10 बजे। ये हम कोशिश कर रहे हैं कि कुछ और जानकारी मिल पाए तो लेकिन आप जैसे देख सकते हैं कि रेलवे जो स्टेशन है वो अब बिल्कुल खाली हो गया है और ये लगभग यात्री जिनकी रिजर्वेशन है वो आराम से यहाँ पर बैठे हुए हैं और लगातार अनाउंसमेंट जो है हो रही है। आप क्या लग रहा है और दिनों से भीड़ अब कम हो गई है? नहीं मैडम, कल तो तेज थी, रात को तो ये थी, हाँ, पैर रखने के लिए जगह नहीं थी। इतना था तो हाँ। कैसे हो गया फिर? भगदड़ में चले गए अचानक? हाँ, भगदड़ मत गई। ट्रेन है ना 16 नंबर पे बोल दी, इधर 14 नंबर पे बोल दी, इसलिए भगदड़ मच गई थी। और रात को हम थे भी नहीं थे मैडम वहाँ पे। रात को नहीं थे, हम नाइट नहीं करते, हम सुबह के टाइम मॉर्निंग आए थे, 9 बजे आए थे हम। हाँ, पता नहीं कि क्या असल में आपको वैसे पता नहीं, हमें सुना ही है मैडम। अच्छा, आपने सुनी बात? आए थे तब मालूम पड़ा कि यहाँ ऐसा हो गया हादसा। तो ये हमने जो कुली यहाँ पर रात दिन काम करते हैं, यात्रियों की मदद करते हैं, सामान उनका उठाते हैं, यहाँ पर काम करते हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश की तो वो भी कह रहे हैं कि उन्होंने ये सुना कि प्लेटफॉर्म बदला गया। हालांकि वो सुबह की शिफ्ट में आए हैं तो जो इधर उधर से सुनी बातें हैं वो भी उसको दोहरा रहे हैं। और क्योंकि कई बारी हादसे की असल वजह क्या है ये जानना बहुत ज़रूरी होता है और इसके लिए जो है अफवाहें या इधर उधर की बातों से ज़्यादा कोशिश ये रहनी चाहिए कि असल कारण जो है वो निकल के सामने आए। और उम्मीद ये की जा सकती है कि जो जांच कमेटी बनाई है वो जल्द ही वो कारणों को खोज निकालेगी और क्या असल कारण था उसका पता चलेगा। बहरहाल भारत एक्सप्रेस पल पल की खबर हादसे के बाद आपको दे रहा है। अलग अलग हमारे सहयोगी जो है कोशिश कर रहे हैं कि जो जानकारी जितनी जल्द पहुंच सके उतनी जल्दी पहुंचाएं। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन शरद बारिक के साथ कोमल शर्मा।